गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अकेली, जिसके लेखक हैं मनु भंडारी जी। ठीक है, मनु भंडारी जी इस पाठ में एक स्त्री के संबंध में किस प्रकार से एकांकी जीवन जीती है, किस प्रकार से अकेली जीवन जीती है, इस बात को बड़े सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। एक इस कहानी की नायिका है सोमा बुआ, जो बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का एक जवान बेटा था, लेकिन वह जवान बेटा जो है किसी कारण परलोक सिधार गया है। उनकी अपनी उस बेटा के चले जाने के बाद सोमा बुआ की जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि पत्नी, घर बार सब को छोड़कर उसका पति जो है तीर्थ स्थान चले गए, तीर्थवासी हो गए। परिवार में और उसके पश्चात परिवार में ऐसा और कोई सदस्य नहीं है कि उनके अकेलेपन का या एकांकीपन को दूर कर सके। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एकरसता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते हैं, पर कभी उन्हें पति की प्रतीक्षा नहीं रहती है। उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार और अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की आबाद गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता है। अर्थात उसका पति जो है एक तो मीठे बोल भी नहीं बोलता है, स्नेह भी नहीं रखता है, और उल्टे बहुत सारे अंकुश लगाने का प्रयास करता है। इस कारण से उसके आने पर उसका जीवन जो है और भी मुरझाया हुआ सा प्रतीत होता है। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद सा हो जाता है। सन्यासी जी महाराज जब आते हैं तो मीठे बोल भी नहीं बोलते सोमा बुआ को, एक ऐसा सबल भी नहीं देते कि जिसे पकड़कर जिसके आश्रय में वह अपने पति का वियोग जो है 11 महीने तक काट सके। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन कार्यक्रम हुआ, छठी कार्यक्रम हुआ, या जनेऊ कार्यक्रम हुआ, या शादी ब्याह के कार्यक्रम हुए, या और भी कोई काम हुआ, तो बुआ जो है उन घरों में पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं। सन्यासी जी वर्ष में 1 माह के लिए घर आते हैं। वे घर आए हुए हैं और पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हो गई है। तभी बुआ जो है आंगन में आकर बैठ जाती है और एक कटोरी में तेल लेकर मालिश करने लग जाती है। सन्यासी जी बुआ को कोसते ही रहते हैं, दोनों में बनती नहीं है। फिर भी बुआ सन्यासी जी का खूब ख्याल रखते हैं, खूब ध्यान रखते हैं। इस 1 माह में खूब पकवान बनाए जाते हैं और तो और बहुत मौज मस्ती उड़ाई जाती है। बुआ की अवस्था ढलती हुई है। अब उनको भी अत्यधिक कामकाज का बोझ जो है या कामकाज करते नहीं बनता है। घर की व्यवस्था जैसे तैसे दिखती है। तभी ऊपर से राधा भाभी फटी साड़ी हाथ में लिए और पापड़ लेकर आती है। और जैसे पापड़ लेकर आती है तो वह यह कहने लगती है कि वास्तव में अब इन्हें कोई भी चीज़ जो है सुहाता नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं सुहाता है क्योंकि वह राधा भाभी उतरी
क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? ऐसा पूछने लगती है राधा भाभी जो है। अरे मैं कहीं चले जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन कार्यक्रम में सारे बिरादरी को न्योता दिया गया है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ वही भी जो मैं सोचती थी कि वास्तव में वहाँ काम कोई कर ही नहीं रहा था। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ में पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत में से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी तो है नहीं जो उन्हें काम बताते। गीता वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक तर्ज के साथ कहने लगी, भट्ठी पर देखा तो अजब तमाशा था। भट्ठी पर भी समोसे जो है कच्चे के कच्चे उतार दिए गए थे और गुलाब जामुन इतना ही बना था कि एक बार में ख़त्म हो जाता। उसी समय खोया मंगवाकर और गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि बुआ अगर आप नहीं होते तो हमारा तो आज भरे बिरादरी में बेइज्जती हो जाता, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाता। ऐसे बार बार वो कहने लगे थे। आजकल यह भी बात कहने लगते हैं, मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आवेगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी काम रहता है, नहीं तो मैं बहुत पहले सुबह से ही आ जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? इतने में कहने लगती है, यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही उन्हें नहीं सुहाता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसे बुलावा? ठीक है वो काम धाम में भूल गए होंगे, लेकिन हम तो घर वाले हैं, बगैर बुलाए भी जाया जा सकता है। नहीं तो कौन भला यूँ भट्ठी और भंडारण घर जो है सौंप देते। पर इन्हें अब कौन समझावे? कहने लगे तो ज़बरदस्ती दूसरों के घर टांग अड़ाने चली जाती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले उनके पति के द्वारा किया गया था। याद आते ही पुनः बुआ जो है रोने लग जाती है। अरे रोती क्यों है बुआ? सुनना कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या है। इतने में बुआ कहने लगती है, सोमा बुआ कहने लगती है, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं, इन्हें तो रिश्ते नातों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, सबसे मिलजुल कर एक दूसरे की रिश्तेदारी को निभाना पड़ेगा। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा? और इस प्रकार से बुआ जो है यही बात कहने लगती है कि सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ, ये भी तो उचित नहीं है। उस पर से मैं कहीं जाऊँ या आऊँ वह भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और वह फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने उसे समझाने का प्रयास किया, आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसीलिए नाराज़ हुए कि बिना बुलाए तुम चली गए। और इस प्रकार से राधा भाभी जो उसे समझाने का प्रयास करती है, ढांढस बंधाने का प्रयास करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।